से आपको वहां की सुरक्षा व्यवस्था दिखाएंगे तस्वीरें, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की करते हैं शुरुआत, जहां आपको बता दें कि हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए 10 में से 9 महापौर सीटों पर कब्जा कर लिया है और कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गई। कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है। खासकर रोहतक और सोनीपत जैसे उसके जो पारंपरिक गढ़ थे, वहां भी हार से पार्टी को तगड़ा झटका इस बार लगा। जहां कांग्रेस में उदासी है इस हार की वजह से, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी खेमे में जश्न का माहौल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे जनता का विश्वास करार दिया और कहा कि हरियाणा में अब ट्रिपल इंजन सरकार बन चुकी है, जो प्रदेश के विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ाएगी। बीजेपी की जीत के पीछे आखिर क्या है कारण और क्यों कांग्रेस का घट रहा है जनाधार, बताएंगे विस्तार से आपको सब। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार चुनावों में महिलाओं ने भी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। कुल 10 महापौर में से 7 महिलाएं चुनी गई हैं, जिनमें से 6 बीजेपी की प्रत्याशी थी। करेंगे हर पहलू पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर। तो हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हुई है, जहां 10 में से 9 शहरों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी का राज्य से अगर हम देखें तो पूरी तरह से सफाया होता हुआ इस बार नगर निकाय के चुनाव में नजर आया है। हुड्डा जैसे कद्दावर नेताओं के इलाकों में भी कांग्रेस को हार का सामना इस बार नगर निकाय के चुनाव में करना पड़ा, क्योंकि अगर इन इलाकों की हम बात करें तो कांग्रेस का गढ़ इन इलाकों को कहा जाता है। वीरेश फोगाट के इलाके जुलाना की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को वहां पर भी शर्मिंदा होना पड़ा, कांग्रेस को वहां भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जनता को कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन वाली सरकार चाहिए और इसीलिए जनता ने पूर्ण बहुमत कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देखें तो बीजेपी को दिया है। इसके साथ ही आखिर बीजेपी जब जीत गई है तो इसके पीछे क्या कुछ मुख्य वजह इस वक्त नजर आ रही है, एक बार उस पर भी नजर डाल देते हैं। तो दरअसल सीधे तौर पर अगर हम देखें जो बड़े कारण है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियां, जिनको लेकर के सबसे बड़ा कारण इस वक्त माना जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनकी कार्यशैली को लेकर भी पॉजिटिव रिस्पांस कहीं ना कहीं देखने को मिला है। ट्रिपल इंजन वाली सरकार पर जनता ने सीधे तौर पर भरोसा दिया है, यानी कि केंद्र, राज्य और अब नगर निकाय में भी बीजेपी का परचम। हरियाणा भाजपा संगठन की जमीनी पकड़ अब और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की दूरियां भी सीधे तौर पर सबको नजर आ रही है। तो ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण की, लेकिन इसके साथ ही आखिर क्यों कांग्रेस का जनाधार कम हो रहा है, कांग्रेस के जो हार हुई है उसके पीछे बड़े कारण क्या है वो एक बार नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस के पास में जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही नहीं हैं, सबसे बड़ा कारण ये नजर आता है। इसके साथ ही कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है, यानी कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ लोग उतरते नजर आ रहे हैं, ये भी कारण के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको वो नहीं उठा पा रहे हैं और प्रचार में बड़े चेहरे जो है कांग्रेस के, वो उनकी दूरी कहीं ना कहीं इस बार नजर आई, जो सबसे बड़ी वजह हार की नजर आती है कांग्रेस की, और जो जनाधार कांग्रेस का लगातार घट रहा है उसके पीछे। इसके साथ ही लापरवाह आखिर कांग्रेस कैसे दिखी है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो कांग्रेस जो है वो लापरवाह नजर आ रही है, जहां हम देखें तो हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला का सुस्त प्रचार दिखा है, यानी कि कोई खास प्रचार नगर निकाय के लिए नहीं किया गया। भूपेंद्र हुड्डा ने निकाय चुनावों को छोटे चुनाव बताया था, और यानी कि अगर हम बीजेपी की तरफ अगर नजर डालते हैं तो बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं है, वो जीत और मेहनत करते हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं शुरू से ही सुस्त नजर आई। हुड्डा का कहना है कि मैं हर चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाता हूं और ये छोटा चुनाव है, सिर्फ बड़े चुनाव लोकसभा विधानसभा पर ही फोकस है कांग्रेस का, ये बात कही गई है। तो सीधे तौर पर लापरवाही कांग्रेस की नजर आई है और नेताओं के प्रचार से दूरी जो है वो जनता समझ चुकी है और उसके बाद में ही ये नतीजे आए हैं, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस को जो नतीजे मिले हैं, जो शून्य का आंकड़ा है, वो कांग्रेस की चीजों से ही नजर आया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लगातार कांग्रेस का जो ग्राफ है वो भी गिरता हुआ नजर आया। 2024 की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनावों में 10 में से 5 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई थी, 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी, और 2024 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद में हम देखें तो लगातार पार्टी जो है वो तीसरी बार प्रदेश की सत्ता से अब बाहर
होती नजर आ रही है, यानी कि धीरे धीरे ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां बीजेपी मजबूती इसके साथ नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस की दूरी। निकाय चुनावों में एक बार फिर से शिकस्त कांग्रेस को मिली है। हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस को इस हार से सीख लेनी चाहिए कि कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। बड़े नेताओं का जनता के बीच में नहीं जाना मुख्य कारण के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है। निकाय चुनावों में कांग्रेस के दिग्गजों की जो बेरुखी है वो भी नजर आई है, गुटबाजी नजर आई, यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो कई सारे कारण हैं जो कांग्रेस का जनाधार घट रहा है लगातार। प्रचार के नाम पर नेताओं में सिर्फ हाजिरी की बात कही गई है, सिर्फ हाजिरी ही लगाई गई थी। तो सीधे तौर पर हम देखें तो कांग्रेस का ये जनाधार लगातार घट रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस अगर समय रहते अगर इस चीज से सीख नहीं ली तो आगे आने वाले समय में एकदम ही कांग्रेस देश में साफ होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनता को कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन वाली सरकार चाहिए, क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है। केंद्र में, राज्य में और नगर निकाय में अब तीनों में ही भारतीय जनता पार्टी काबिज है और राज्य केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार स्थानीय स्तर पर भी हो, ये बात कही जा रही है। दिल्ली में आप सरकार होने से भी लोगों की दुर्दशा हुई है और वो तस्वीरें हम सभी ने देखी है। दिल्ली की स्थिति को हरियाणा की जो जनता है वो काफी नजदीकी से समझती है, क्योंकि दिल्ली जो है हरियाणा से पूरा लगा हुआ है और इसलिए उसका असर वहां भी नजर आता है। केंद्र राज्य की मदद से ही स्थानीय निकायों में कहीं ना कहीं मदद मिलती जा रही है। केंद्र राज्य की मदद से ही निकायों में काम संभव हो पाया है, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से ही। इसके साथ ही हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गौरव, सीधे तौर पर कांग्रेस का जो जनाधार है वो लगातार घटता जा रहा है। जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये छोटे चुनाव हैं और इसमें हम प्रचार करके क्या मतलब है इस चीज का। अगर यही चीजें रही तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस बिल्कुल ही देश से साफ होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कल ही जो स्थानीय निकायों के नतीजे आए हैं उनमें भाजपा को जो है वो एक तरफा वोट जो है वो मिला है और कांग्रेस कहीं भी इसमें नजर नहीं आ रही है। तो इसमें कांग्रेस का मेन जो वजह रही है, मुख्य कारण इस हार के पीछे, एक बड़ी हार के पीछे, उसमें मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस जो है वो प्रदेश की जो जनता है उसके साथ अपना जो एक कनेक्ट है वो नहीं बना पा रही है और साथ ही कोई भी ऐसा मुद्दा जो है वो नहीं उठा पा रहे हैं जिससे देश की जनता, प्रदेश की जनता जो है वो कनेक्ट कर सके। अब अगर स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें तो यहाँ पे जो बड़े नेता थे वो चुनाव प्रचार में उस तरीके से नहीं उतरे जिस प्रकार उनको उतरना चाहिए था। जो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम लोग स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रचार करने नहीं जाते, ये छोटे चुनाव हैं, हम बड़े चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा में जो है वो प्रचार करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कांग्रेस ने इस स्थानीय निकाय के चुनाव से पहले अपने जो प्रभारी थे दीपक बावरिया, उनको बदल दिया था और बीके हरिप्रसाद को कमान दी थी प्रभारी की, लेकिन वे जो है चुनाव की तैयारियों तक प्रदेश में नहीं आए, कार्यकर्ताओं के साथ कांटेक्ट नहीं बनाया और जिसकी वजह से इसका सीधा असर दिखा संगठन पर और कांग्रेस जो है वो एक तरफा चुनाव हार गई। इसके साथ ही गौरव, अगर हम देखें तो जहां कांग्रेस का जनाधार सिमटता हुआ नजर आ रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी किसी भी चुनाव को छोटा या बड़े चुनाव के तौर पर नहीं देखती है। उसके लिए सभी चुनाव बराबर है और पूरी जी तोड़ मेहनत की जाती है, ऊपरी स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक। जी देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव जो संदेश लेकर आए हैं वो संदेश साफ कह रहा है कि दो कारण जीत और हार में जो अंतर रहा उसके दो मेजर कारण थे। वो कारण थे जनता के साथ कनेक्ट ना बना पाना या जनता के साथ कनेक्ट बनाना, और दूसरा संगठन की मजबूती। जहां कांग्रेस का संगठन है ही नहीं तो दूसरी ओर भाजपा का संगठन बहुत ही मजबूत है और वहां के जो भी शीर्ष नेता हैं, नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री है, उनसे लेकर जो लोकल विधायक हैं और जो चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी, उन सब ने जगह जगह जाकर जो है जम के चुनाव प्रचार किया और एक ही जगह जाकर कम से कम 4 या 5 बार लोगों से संपर्क बनाया। बीजेपी का साफ कहना था कि देखिए, उन्होंने ये मैसेज कन्वे करने में सफल रहे कि अगर प्रदेश में
तीसरी सरकार भी, स्थानीय निकायों की सरकार भी भाजपा की बनती है तो लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। और ये संदेश नीचे तक गया और लोगों ने जम के बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। अगर हम वोटों की गिनती की बात करें तो इसमें 10 जो नगर निगम है, इसमें 2 जगह उपचुनाव थे और 8 जगह चुनाव थे अध्यक्ष के और वार्डों के सदस्यों के। अगर इनको मिले वोटों की बात करें तो इसमें से 3 जगहों पर तो 1 लाख से ज्यादा का अंतर है, गुरुग्राम में, पानीपत में और फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में तो जीत का रिकॉर्ड बनाया है प्रवीण जोशी ने, भाजपा के प्रवीण जोशी ने, जिन्हें 3,16,000 से अधिक वोटों से जीत मिली है। और अगर बाकी बची 7 सीटों पर भी बात कर ले नगर निगमों में, तो जो जीत का अंतर है, जो वोट का प्रतिशत का अंतर है, वो 2 गुने से ज्यादा है। मतलब भाजपा के प्रत्याशियों को जो वोट मिला है उसके आधे वोट भी कांग्रेस के प्रत्याशियों को नहीं मिले। अब इसमें देखने लायक बात यह है कि जब नगर निगम में चुनाव वोट डाले जा रहे थे 2 तारीख को और 9 तारीख को, तो उसमें मतदान का प्रतिशत था 48% और 51%। अगर ज्यादा लोग वोट डालते तो ये जीत का अंतर और ज्यादा निखर के आता और ज्यादा बढ़ के आता। तो साफ संदेश ये दे रहा है कि एक तरफा लहर बीजेपी के पक्ष में है और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के तौर पे जो भाजपा को एक नायाब नेता मिला है, एक सरल सौम्य नेता, एक एकदम जनता से जुड़ा हुआ नेता, लेकिन गौरव साथी अगर हम देखें मोहर लगी है गौरव अगर साथी अगर हरियाणा पर अगर हम नजर डालें तो ट्रिपल इंजन की सरकार अब है और इससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में प्रशासन जो है वो काम अच्छे से अब हो पाएंगे और जनता इस बात को बखूबी समझती है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो काम आसानी से हो पाएंगे, कोई भी फाइल नहीं अटकेगी। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद बीजेपी इस बार बढ़त बनाई। जी देखिए, अगर विधानसभा में एक पार्टी का सरकार है, लोकसभा में उनकी सरकार है, और तो नगर निकायों में भी अगर उनकी सरकार बनती है, उस पार्टी का उम्मीदवार मेयर पे आता है, वार्ड में आता है, तो लाजमी तौर पे जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, स्वच्छता है, रखरखाव है, साफ सफाई है, इन पे फर्क पड़ता ही है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीत के बाद जो संदेश दिया, उन्होंने साफ ये कहा कि लोगों ने सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई है, लोगों ने सुशासन पर, लोगों ने पारदर्शिता पर जो है वो मोहर लगाई है। और यही मैसेज जो है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने लोगों को दिया, जिसको लोगों ने पूरी तरीके से स्वीकार किया। तो जाहिर तौर पर जो हम इसको मानेंगे कि लोगों ने पारदर्शिता चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में जल्द से जल्द काम हो। और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार यहां बनी है, रिकॉर्ड तीसरी बार 48 सीटें लेकर, वो यही काम कर रही है। और नायब सिंह सैनी रोज आए दिन कोई ना कोई ऐसा जनहितैषी फैसला करते रहते हैं जिससे लोगों तक ये एक मैसेज जाता है कि ये जनहितैषी सरकार है, लोगों के मुद्दों को समझकर फैसला लेती है। और इसी की झलक जो है हमें स्थानीय निकाय चुनाव में देखने को मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ ही रही है और ऐसे में लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कांग्रेस समय रहते इन तमाम चीज़ों से सीख ले, जो नतीजे आ रहे हैं उनसे सीख ले कि अगर जनाधार घटता है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब कांग्रेस का सूपड़ा साफ पूरे देश से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस हार को लेकर चर्चा और मंथन कांग्रेस करे। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी, न्यूज़ पंच में आगे भी बात